ओम एम नमः। माँ सरस्वती के चरणों पे मेरा सादर नमस्कार। मैं वंदना करता हूँ माँ सरस्वती माता की। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी बुद्धि का विकास कीजिए। वसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की पूजा करके आप अपनी बुद्धि, विवेक, अपने सामर्थ्य क्या और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दोस्तों, वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या करना चाहिए, वो मैं आपको पूरा का पूरा व्याख्यान करूंगा। इस दिन को हम क्यों, कैसे और किस प्रकार की पूजा से मना सकते हैं। वसंत पंचमी, जब संसार की उत्पत्ति हुई तब भगवान ब्रह्मा जी, उनके पास उन्होंने कहा कि सब कुछ उत्पन्न हो गया है, पर शब्द, रस, संगीत, इस ये कैसे उत्पन्न होंगे। तो इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती की उत्पत्ति करी और इसीलिए वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मदिन भी हम मनाते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी भी व्यर्थ है। वो कैसे? देखिए, माना कि एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास अथाह धन है, पर उसका बच्चा जो है, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग पूर्ण विकसित नहीं हुआ, तो वो लक्ष्मी व्यर्थ हो गई। इसीलिए वाक, संगीत, बुद्धि कौशल, वक्ता, नेता, अगर पेशे पेशे के तौर पर कहूं तो वकील, शिक्षक, व्यापारी, नेता, सभी जितने भी आपके पेशे कह लीजिए, व्यवसाय कह लीजिए, और आपका कोई भी बिजनेस हो, मतलब आपको हर क्षेत्र में बुद्धि का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उसको कौन देता है? माता सरस्वती माँ। माँ सरस्वती माता की इस दिन वसंत पंचमी पे पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले रंग के चावल बनाने चाहिए और माँ सरस्वती माता की नई प्रतिमा, फोटो, मूर्ति, छोटा पैंडल, गले में आप धारण कर सकते हैं पैंडल को, या फिर माँ सरस्वती, अगर आप संगीत सीखते हैं तो आपको इस दिन संगीत से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र, गिटार, हारमोनियम, तबला, ढोलक एक्सेट्रा जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो लेके आ सकते हैं और उस पर हल्दी से स्वास्तिक और साथ में माँ सरस्वती माता का मंत्र ओम एम नमः, इसको लिखें और इसकी पूजा कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पुस्तकों के ऊपर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और साथ में माँ सरस्वती माता का ओम एम नमः इस मंत्र का 108 बार, यानी कि एक माला यत्न प्रयत्न आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप माँ सरस्वती, आराध्या देवी, माँ का आशीर्वाद अगर आपके पास है तो इसीलिए आप हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपने जितने भी आपके बही खाते हैं, जैसे हम दीपावली पे बही खाता लगा के श्रीम यानी कि महालक्ष्मी मैया की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार वसंत पंचमी पे आप अपने व्यवसाय के जितने भी बही खाते हैं या पुस्तकें हैं उसे, विद्यार्थी हैं तो अपनी किताबें, अगर व्यवसायी हैं तो अपने खाते, अपनी नई किताब, वकील हैं तो अपने सीआरपीसी, सीपीसी और जो भी आपकी लॉ की किताब हैं,
ये सब आपको माँ सरस्वती के चरणों में रख के उनको हल्दी से तिलक लगाना चाहिए, अनामिका फिंगर, ठीक है ना। और साथ ही में ओम एम नमः का एक माला यानी कि 108 बार आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। माँ सरस्वती माता की प्रतिमा आपके घर में स्थापित हो सके तो आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों के कमरे में माँ सरस्वती माता का एक चित्र, कैलेंडर, फोटो, प्रतिमा जिस भी रूप में हो वो होना जरूरी है कि सुबह उठते ही वो माँ सरस्वती माता का दर्शन करें। इससे उनकी बुद्धि का विकास होगा और माता सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। वसंत पंचमी एक ऐसा पावन पर्व है, एक त्योहार के रूप में हम लोग सनातनी सारे लोग इसको मनाते हैं। तो अपने बुद्धि और व्यक्तित्व और विवेक को बढ़ाने के लिए हमें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।